उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर भले ही विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में अपराध तेजी से कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में पिछले 9 सालों के दौरान घटित अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 9 सालों के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने रखे गए हैं जब विपक्षी दल प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक डकैती के मामले में वर्ष 2016 की तुलना में 2020 में 74.50% और 2012 के सापेक्ष 74.67% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह इन्हीं सालों के आंकड़ों को देखें तो लूट के मामलों में क्रमशः 65.29% और 54.25% की गिरावट दर्ज की गई है। हत्या के मामलों में क्रमशः 26.43% और 29.74% की कमी आई है। प्रवक्ता के मुताबिक बलात्कार के मामलों में साल 2013 के मुकाबले 2020 में 25.94% और 2016 के मुकाबले 38.74% और 2019 के सापेक्ष 28.13% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 95 लोगों की मौत हो गई। राज्य में घातक वायरस से एक दिन में होने वाली मौतों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। गुरुवार को कोरोना के कुल 4,991 नए केस सामने आए। वहीं कुल 5,863 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 48,511 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 से संक्रमित 2,733 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 796 नए मामले सामने आए। इसके बाद कानपुर नगर में 348, प्रयागराज में 319, गोरखपुर में 186, वाराणसी में 145, इटावा में 129, देवरिया में 119 और अलीगढ़ में 106 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को 5,863 कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। बता दें कि राज्य में इस समय कोविड-19 संक्रमण के 48,511 मामले उपचाराधीन हैं। वहीं अब तक 1,21,090 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का हार्ट अटैक से गुरुवार देर रात लखनऊ में निधन हो गया। वह 75 साल के थे। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह को देर रात लखनऊ में दिल का दौरा पड़ा। अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उन्हें सिविल अस्पताल ले गए। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें लोहिया संस्थान रेफर कर दिया। सिंह को इसके बाद अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। शुक्रवार को विधायक का पार्थिव शरीर देवरिया स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां विधायक के अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सीएम ने कहा कि सिंह के निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता तथा जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है। बता दें कि जन्मेजय सिंह की 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। वह साल 2000 में हुए उपचुनाव में पहली बार बीएसपी के टिकट से विधायक बने थे। बाद में साल 2002 के आम चुनाव में एसपी के शाकिर अली से हार गए थे। साल 2007 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद वह प्रदेश की 16वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा पुरस्कारों पर कब्जा किया है। इसके तहत प्रदेश के 19 शहरी निकायों को पुरस्कृत किया गया है। पिछले साल यूपी के 14 शहरी निकायों को पुरस्कृत किया गया था। इस साल के पुरस्कारों की घोषणा और उनका वितरण गुरुवार को किया गया। सर्वे के शीर्ष 12 पुरस्कारों में 2 यूपी के खाते में आए हैं। शाहजहांपुर को सबसे ज्यादा जन सहभागिता के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं वाराणसी नगर निगम को गंगा किनारे बसे सबसे बेहतर शहर का पुरस्कार दिया गया है। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में लखनऊ ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। स्वच्छता सर्वे 2020 के परिणामों में लखनऊ को 12वां स्थान मिला है। इसके अलावा सबसे तेजी से बढ़ती प्रदेश की राजधानी के तौर पर लखनऊ को पहला स्थान दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश द्वारा सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने पर जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छता अभियान से देश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता आई है। इससे कोविड-19 से लड़ने में भी मदद मिली। बता दें कि कोरोना की वजह से इस साल स्वच्छता पुरस्कारों की घोषणा ऑनलाइन कार्यक्रम में की गई। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुरस्कारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के दौरान बड़ी मजलिसों पर रोक के प्रशासन के फैसले को इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद ने गलत करार दिया है। उन्होंने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि मजलिस जरूर होगी, भले ही इसके लिए उन्हें गिरफ्तार क्यों न कर लिया जाए। वहीं देर रात प्रशासन ने इमामबाड़ा गुफरा नमाज में मजलिस के लिए सशर्त अनुमति दे दी। कल्बे जवाद इसी इमामबाड़े में मजलिस पढ़ते हैं। कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि इमामबाड़ा गुफरा नमाज में मजलिस की अनुमति दे दी गई है, लेकिन यहाँ ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अकीदतमंदों को मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजर या साबुन से हाथ भी साफ करने होंगे। पुराने लखनऊ में ताजिया बेचे जाने पर पुलिस की रोक का भी मौलाना जवाद ने विरोध किया है।
उन्होंने कहा है कि ताजिया की बिक्री करने वालों को डराया धमकाया जा रहा है, यह असंवैधानिक और गैर कानूनी है। वहीं इस मुद्दे पर यूपी के पूर्व सीएम और एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सावधानियों के साथ गरीब कारीगरों को ताजिया बनाने और बेचने की छूट मिलनी चाहिए। घरों में ताजिया रखने के विषय पर सरकार को सर्वधर्म स्वतंत्रता के सिद्धांत के तहत फैसला लेना चाहिए।